भाई देख, ये क्या है, 31,314 है, ठीक है। बैलेंस शीट दे रखी, शेयर कैपिटल दे रखी 15 करोड़ की, इसका रिजर्व सरप्लस दे रखा है 1 करोड़ का, 2 करोड़ का इसका लाइबिलिटी दे रखा है। कितनी हो गई? 18 करोड़ हो गई। कितनी हो गई? टैली मार, 18 करोड़ की हो गई। और ये भी 18 करोड़ की हो गई। इसका पीपी मतलब फिक्स एसेट 15 करोड़ की दे रखी है, 3 करोड़ की दे रखी है। देख ले भाई, करंट एसेट्स है तेरी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो जब इसको माइनस करेगा 15 + 3 18 एंड 2 माइनस करेगा इसमें से, तो क्या हुआ? 16 करोड़ हो गया कि नहीं हो गया? इट इज़ अ नेट असेट्स। तो 16 करोड़ इज़ नथिंग, 15 + 1 16 करोड़ ये भी है, और 16 करोड़ तेरे नेट असेट्स भी हैं। मतलब क्या है? इट इज़ अ प्योर वेल्थ ऑफ दी शेयर होल्डर्स, धंधे के मालिकों का रुपया है 16 करोड़ रुपया। अपने को करना क्या ज़िंदगी के अंदर? अगर इस तारीख को ही अपने लोगों ने शेयर खरीदा होता तो 16 करोड़ में तो अपने 60% निकाल लेते। 60% मतलब क्या? 16 करोड़ में 60% अपन कितना? 16 × 60%, 9.6 करोड़। और अपनी बैलेंस शीट के अंदर कितना अपने खरीदा? इसको कितने का? लेट से 8 करोड़ का। अपन क्या बोल रहे हैं? हमने इसको खरीदा कितना? 8 करोड़ का। अगर हमने इस डेट पर ही इस कंपनी को खरीदा होता, सही है कि नहीं? कुछ लोचा ही नहीं था, इसी डेट पर अपने लोग कंसोलिडेशन करना था। बोले कोई दिक्कत नहीं। तो बोले सर 16 करोड़ इस कंपनी का नेट एसेट्स है, अपन ने इसको कितने का खरीदा? लेट से अपन ने इसको खरीदा 10 करोड़ का। तो 16 करोड़ में इंटू 60% अपने को कितना हिस्सा मिल रहा है धंधे के अंदर? अपने को सर धंधे के अंदर कितना हिस्सा मिल रहा है? 9.6 करोड़ का। अपन ने खरीदा कितने का? 10 करोड़ का। तो अपन को 40 लाख एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। किसके लिए पे करने पड़ रहे हैं? गुडविल के लिए पे करने पड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नहीं करने पड़ रहे हैं। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है कि नहीं? तो अगर मैंने इस डेट पर खरीदा होता तो मैं इस तरीके के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ये जो डेट कैलकुलेशन आ रही है यहाँ पर, ये मेरी गुडविल आ जाती। और मैं उसके अंदर एंट्री क्या करता? मैं एंट्री क्या करता? 15 करोड़ की पीपी डेबिट, करंट एसेट पीपी, करंट एसेट्स 3 करोड़ डेबिट, अपने बुक्स के अंदर एंट्री करता। एंड जो लाइबिलिटीज़ हैं उसको भी मैं क्या करता? क्रेडिट करता। सही है कि नहीं सर? अब मेरा इन्वेस्टमेंट कितने से आ रहा है? 10 करोड़ से आ रहा है। मैं उसको इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देता हूँ। अब मेरे को एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है 40 लाख का, तेरे को पता है 40 लाख का पे करना पड़ रहा है गुडविल के रूप में, तो गुडविल में डेबिट कर देता। सही है? 15 करोड़ की एसेट डेबिट, 3 करोड़ की एसेट डेबिट, 18 करोड़ लाइबिलिटी क्रेडिट। कितनी हो गई? 16 करोड़ हो गई कि नहीं हो गई? एंड 16 करोड़ में से 16 करोड़ एंड प्लस में यहाँ पर क्या लाएगा? गुडविल लाएगा। तो गुडविल डेबिट हो गई। तो 16 + 40 लाख, तो 16 करोड़ 40 लाख हो गई कि नहीं हो गई? अब इसमें से जब मैं कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ मैं? इसमें से मैं कहता हूँ कि सर जो 16 करोड़ है ना, 16 करोड़ में से 40% इंटरेस्ट किसका है? माइनॉरिटी लोगों का है, छोटे लोगों का है, जिनका कंपनी के अंदर कंट्रोल्स नहीं है। उसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा लाइबिलिटी साइड के अंदर। बोले 16 करोड़ में 40% इंटरेस्ट उन लोगों का है, मतलब सर 6.4 करोड़ रुपये का इंटरेस्ट उन लोग का है। तो अपन 16 करोड़ में से उनका इंटरेस्ट कहाँ पर डिस्क्लोज करेंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से। 16 करोड़ डेबिट कर दिया टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दैट इज़ 6.4 करोड़। बचा कितना? 9.6 करोड़। बट अपनी बुक्स के कितने जा रहा है? 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जा रहा है। आर यू वॉटिंग और नॉट? 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जा रहा है। इन्वेस्टमेंट अपन पास 10 करोड़ का जा रहा है। अपन नेट एसेट्स कितने के रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने नाम से? दैट इज़ सर 9.6 करोड़। तो एडिशनल पे कितना पे कर रहा हो? 40 लाख। तो 40 लाख डेबिट कर दिया। अब इसकी एंट्री में बताऊँ कैसे करेगा तू? देख ले, ये सब पीपी डेबिट, ये सब डेबिट हो गया एंड लायबिलिटी क्रेडिट कर दिया तूने को। सही है कि नहीं? तो 15 डेबिट एंड 3 डेबिट, यहाँ पर 40 लाख डेबिट, और यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट जो होगा क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो है तेरा क्रेडिट हो जाएगा कितने से? जो है 10 करोड़ से इन्वेस्टमेंट तूने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। और तेरे को जो है 6.4 करोड़ रुपीज़ का किसके नाम से दिखाएगा? टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो यहाँ पर मैच कर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने नाम से आ रहा है? 6.4 करोड़। इन्वेस्टमेंट गया तेरी बुक से 10 करोड़ का, एंड एसेट कितनी आ गई? 18 करोड़ की। लायबिलिटी कितनी आ गई? 40 लाख की। ओह, लायबिलिटी कितनी आ गई? लायबिलिटी तेरी
लायबिलिटी साइड के अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा 6.4 करोड़ का। और यहाँ पर अपन जो उससे ख़रीदा था उसमें भी तो लायबिलिटी आई थी ना, ये वाली लायबिलिटी 2 करोड़ की, तो उसको रिकॉर्ड करोगे नहीं करोगे, 2 करोड़ इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब देख मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है एसेट एंड लायबिलिटी। देख 15 करोड़ प्लस 3 करोड़ टोटल एसेट हो गई। गुडविल लेकर आया 40 लाख की, 18 करोड़ 40 लाख हो गया। अपन की बुक से इन्वेस्टमेंट चला गया 10 करोड़ का। अपन के यहाँ नई लायबिलिटी आ गई 2 करोड़ रुपए की। अपन के यहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 6.4 करोड़ का। अब तू बोलेगा भाई तू एक रिकॉर्ड कर रहा है 6.4 करोड़, मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि छोटे लोग हैं, कंट्रोल किसका मेरा, एसेट किसकी मेरी, बट इन लोग का भी तो शेयर है ना कुछ 6.4 करोड़ का, तो उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा लायबिलिटी के अंदर। समझ गए बात को, ये होगा चिंता वाली बात। अब लोचा कब इधर आता है, लोचा आता है भाई तूने शेयर खरीदा कब, 31 तारीख को, 31 तारीख 31 तारीख 5वां महीना, 2 महीने का गैप है कि नहीं है। अब कंपनी ने 15 लाख का प्रॉफिट कमाया है, तो क्या करेगा इस प्रॉफिट को अमोर्टाइज़ कर देगा। अमोर्टाइज़ मतलब क्या, 2 महीने का इधर डाल दिया एंड 10 महीने का इधर डाल दिया, मतलब पोस्ट इधर डाल दिया प्री इधर डाल दिया। अब तू कह रहा है कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहाँ से आया। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जैसे कि तेरी एसेट 15 करोड़ की थी, यहाँ पर देखी थी तूने, सही है, इस पर 5% का डेप्रिसिएशन लग रहा था, सही है। कंपनी ने अपनी बुक्स के अंदर डेप्रिसिएशन लगा कर रखा होगा, जितने का भी लगा कर रखा है डोंट नो, 5% सब लगा कर रखा होगा। कितना हुआ उसका डेप्रिसिएशन, 7,50,000। मैंने कहा बढ़िया बात है। अब देख 15 करोड़ की एसेट थी, हम 5% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 2 महीने का, ओ हो 2 महीने का यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ये तो गलत हो गया। 2 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 5 करोड़ 1.5 करोड़ के ऊपर 5% हिसाब से कितना डेप्रिसिएशन लग गया, 1,25,000 का। अब जिस डेट पर अपन खरीद रहे हैं उस डेट पर उसकी वैल्यू क्या आ रही है, बुक वैल्यू 1,48,75,000। जो हमने मार्केट के अंदर रिवैल्यूएशन करवाया तो मार्केट के अंदर इसकी वैल्यू कितने निकल कर आई, 1.6 करोड़, मतलब डिफरेंस कितने का निकल आया, 11,25,000। ये क्या है, रिवैल्यूएशन गेन हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है तेरी बुक्स के अंदर, जब कंपनी की बैलेंस शीट बन रही होगी 31 मार्च 2015 को, उसके अंदर रिवैल्यूएशन गेन आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, जाहिर सी बात है। ये तो अपन अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, तो 11,25,000 लोग उनका सिर्फ नहीं करके रखा होगा। अगर वो लोग 11,25,000 कंसीडर कर लेते तो उनके रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ते कि नहीं बढ़ते, खुद सोच, बढ़ते। तो वही अपन काम कर रहे हैं कि भैया 11,25,000 को कंसीडर कर लो। अब तू बोलेगा भाई तू प्री में से क्यों ऐड कर रहा है। मैंने कहा भाई अपन खरीद किस डेट पर रहे हैं, इस डेट पर। अपन ने रिवैल्यूएशन किस डेट पर करा है, 31 मार्च को करा है, 31 मार्च 5 को। तो ये सारा का सारा प्रॉफिट कहाँ का है, 31 मार्च का है, ये सब 31 मार्च का टोटल मार रहा हूँ मैं। तो 11,25,000 31 मार्च वाले प्रॉफिट के अंदर मैं ऐड बैक कर दूँगा, सही है कि नहीं, सही है। अब मैं उसके अंदर ऐड बैक कर दूँगा। अब तो कहेगा भाई जब मैंने उसको रिवैल्यूएशन करा है मेरी वैल्यू कितने निकल कर आ गई, 1.6 करोड़ की, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा 1.6 करोड़ के ऊपर 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 6,66,166। लेकिन मेरी बुक्स के अंदर ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इफेक्ट आ रखा है। कौन सी बुक्स के अंदर, सब्सिडरी वाली के अंदर, जो उसका सब्सिडरी का फाइनेंशियल बना होगा उसके अंदर ऑलरेडी 6,25,000 का डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आ रखा होगा, मतलब उसके रिजर्व 6,25,000 से कम है, सही है कि नहीं सर। अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने डेप्रिसिएशन ज़्यादा करना है। क्यों करना है, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग वैल्यू बढ़ाई है एसेट की, तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा। उसने अपने एसेट के अंदर, उसने अपने रिजर्व के अंदर 6,25,000 का इफेक्ट दिया हुआ है, मतलब मेरी बात समझ, जो टोटल उसके रिजर्व आ रहे होंगे वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6,25,000 का डेप्रिसिएशन का इफेक्ट आ रखा है। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई जो 10 मंथ्स का है ना, 10 मंथ्स के लिए 6,66,666 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मतलब डिफरेंस कितना निकल कर आएगा, 41,666। वो उसने चार्ज नहीं करके रखे हैं, चार्ज नहीं करके रखे ना, उसने चार्ज नहीं करके रखे हैं, मेरे को चार्ज करना है अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं चार्ज करूँगा तो मैं 41,666 रुपये का डेप्रिसिएशन के नाम से अलग से दिखा दूँगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन पोस्ट के अंदर से माइनस कर दूँगा। समझ रहा है तेरे को, 41,666। अब तो बोलेगा प्री डिविडेंड। मैंने कहा भाई फाइनल डिविडेंड है पिछले साल का। अब ये पिछले साल का डिविडेंड कहाँ से दिया होगा, अपन ने प्री प्रॉफिट से दिया होगा। अरे बात समझ में आ रही। ये फाइनल डिविडेंड है कौन साल का, 31 मार्च 14 को जो फाइनल ईयर हुआ है उसका है।
अब ये प्रॉफिट कहाँ के हैं, 31 मार्च 15 तक की प्रॉफिट जो हैं वो प्री के हैं ना। अब डिविडेंड कहाँ से दे रहे हैं, फाइनल वाले डिविडेंड कहाँ से देंगे, पिछले ईयर के प्रॉफिट से। इसके अंदर ऑलरेडी पिछले ईयर का प्रॉफिट आ रखा है कि नहीं आ रखा है, 1 करोड़ में। हाँ, अब मैं कहूँगा भाई इसमें से मैं माइनस कर देता हूँ प्री डिविडेंड 50,000 रुपये का, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। अब जब मैं कहता हूँ कि सर पोस्ट डिविडेंड है, तो पोस्ट डिविडेंड कहाँ से दोगे, इंटरिम डिविडेंड, इट्स जस्ट लाइक इंटरिम डिविडेंड। और इंटरिम डिविडेंड कहाँ से दिया होगा, सर आपने इस साल के अंदर प्रॉफिट कमाए होंगे, सर आपने कहाँ पर कमाए होंगे, इस साल के अंदर कुछ प्रॉफिट कमाए होंगे कि कमाए होंगे। तो भैया वो आप इंटरिम डिविडेंड कहाँ से देते हो, इस साल के प्रॉफिट से देते हो, तो आपका इंटरिम डिविडेंड इस साल के प्रॉफिट से माइनस कर दिया 25,000 रुपया। बात समझ में आ गई। अब इस तरीके से मैंने वैल्यूएशन करी, मैंने इसको टैली करा वगैरह वगैरह, तो मेरा निकल कर आया 1.12 करोड़। मतलब टोटल नेट एसेट्स क्या होनी चाहिए थी रियल्टी के अंदर कंपनी की, वो बोलता है 1.12 करोड़ मेरे अकॉर्डिंग। मैं कहता हूँ कि मेरा 60% इंटरेस्ट है, 67,20,000 मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास कितना आना चाहिए, 67,20,000 रुपये। अब माइनॉरिटी का कितना हो गया 40%, 44.8 लाख। अब एज्यूम कर ले, मैंने पहले को जो तेरे सिचुएशन बताई थी वो अलग थी, अब एज्यूमेशन ले लेता हूँ कि भाई मेरी बुक्स के अंदर जो है ना मालिक, अपन ने मेरी बुक्स के अंदर 80 लाख रुपए का जो है भी है मालिक, वो करके हो इसमें क्या लोचा आ रहा है, इसमें कह रहा है कि 67,20,000 रुपये का जो है मेरे पास जो है वो आ रहा है होल्डिंग का इंटरेस्ट। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एजम्पशन ले लेते हैं कि भाई अपन ने इसका क्या करा था, तो थोड़ा सा 10 करोड़ का अपने लोग का इन्वेस्टमेंट था ना, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था ना, कोई दिक्कत नहीं। ओह बहुत खोल रहा चला मोबाइल। 15 करोड़ में इसकी बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल कितना निकल कर रहा है, 15 करोड़ का है। इसमें 60% मेरा है, 60% मतलब कितना, 60% कितना मतलब 9 करोड़ रुपए का, 9 करोड़ रुपए का हिस्सा मेरा है इसके अंदर। अब मैं इसको बताऊँगा कैसे क्या करना है, देख ले भाई साहब। यहाँ पर क्या है, तेरी एसेट कितनी है, 9 करोड़ रुपए की तेरी एसेट होंगी आई थिंक। ओहो तेरी शेयर कैपिटल, ओहो हो ना, मैंने कहा नेट एसेट में कितनी ले रहा हूँ, नेट एसेट्स धंधे से कितनी ले रहा हूँ, दैट इज़ 67.2 लाख। सही है कि नहीं। मैंने इसके धंधे के अंदर रुपया कितना लगा कर रखा है इन्वेस्टमेंट के नाम से, दैट इज़ भाई साहब 10 करोड़ की कॉस्ट मैंने खरीदे थे शेयर्स, 10 करोड़ रुपया। एंड मैंने नेट एसेट्स कमाई कितनी, इतनी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट को खोलूँगा, अपनी बुक से राइट ऑफ करूँगा, तो उसके बदले में धंधे के अंदर कुछ आना तो चाहिए। तो क्या आ रहा है, नेट एसेट्स आ रहा है। और क्या आ रहा है सर, शेयर कैपिटल आ रहा है ना। तो शेयर कैपिटल लेट्स मैं कहता हूँ मालिक 9 करोड़ रुपए की क्या है शेयर कैपिटल है, 9 करोड़ रुपए की क्या है शेयर कैपिटल है। क्योंकि भैया 60% मेरे पास शेयर कैपिटल है ना, 15 करोड़ में से 60% 9 करोड़, तो 9 करोड़ 67,20,000। सही है, 10 करोड़ में से मैंने करा तो बचा कितना, 32,20,000 रुपये। सर 32,20,000 रुपये क्या है, गुडविल है। मैंने इसके धंधे के अंदर कितना रुपया लगाया, 10 करोड़ रुपया। बस इस डेट पर इसके धंधे के अंदर मेरे को मिला क्या, 67,20,000 रुपये की नेट एसेट्स मिली एंड 9 करोड़ रुपए का शेयर कैपिटल के नाम पर कंट्रोल मिला। टोटल मेरे को मिला 9 करोड़ 67,20,000 रुपये। मेरे धंधे को इसको दिया कितना, 10 करोड़, मिला कितना 9 करोड़ 67,20,000 रुपये। मतलब एडिशनल पे करा 32,80,000 रुपये। दैट इज़ अ गुडविल। खत्म हो गई बात।